चैनल A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कृषि विभाग के तत्वावधान में शुरू हुआ फसल बीमा सप्ताह। जिला प्रमुख ने 15 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसान ट्रेन से अलवर के किसानों को मिली बड़ी राहत। अलवर रेलवे जंक्शन से 210 टन प्याज हुई पूर्वी राज्यों के लिए रवाना। प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण शिविर का हुआ विधिवत समापन। प्रतिभागियों ने लीडरशिप के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सीखे गुर। और जिला टीबी हॉस्पिटल के बाहर जमा गंदा पानी बन रहा परेशानी का सबब। नाले का गंदा पानी और कीचड़ फैला सड़कों पर। और अब समाचार विस्तार से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार के तत्वावधान में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विभाग और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को बीमे की जानकारी दी जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जिले के प्रत्येक गांव में SBI बीमा कंपनी की मोबाइल वैन फसल बीमा कराने, बीमा की प्रीमियम राशि सहित बीमा क्लेम के संबंध में जागरूक करेगी। बुधवार को स्थानीय कृषि भवन कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रमुख का उप निदेशक कृषि सहित अन्य कार्मिकों ने साफा बांधकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी देने के लिए जिला प्रमुख सहित उपस्थित अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख ने मीडिया को संबोधित करते हुए फसल बीमा की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मार्च उत्सव है जो कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। आज़ादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव कृषि विभाग द्वारा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 1 से 7 दिसंबर तक ये हमारी 25 वैन है जो ये चलेंगी और 25 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। उसके साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण रहेगा। किसानों के साथ गोष्ठी की जाएगी, गांव-गांव में उनसे जानकारी ली जाएगी। टोटल कृषि पर आधारित और किसानों के हित के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, इंश्योरेंस कंपनी के सभी मिलकर के सबके सहयोग से आज हमने हरी झंडी दिखाई है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इसका प्रचार करेंगे, आम आदमी को इस बारे में बताएंगे। किसानों की मैं तो खुद किसान को लड़ाई लड़ रहा हूँ बॉर्डर पे। मैं तो किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। फसल के बीमा के संबंध में फसल की जो बीमा की जो हमने पॉलिसी बनाई है, जो सरकार ने पॉलिसी दी है जनरल इंश्योरेंस, जो फसल इंश्योर्ड है उनको तो क्लेम मिलेगा। बाकी जो सरकार लेवल पे है इसमें जो रेट निर्धारित किए हैं, गेहूं के लिए 1230 रुपये 12 पैसे किया है और जौ के लिए 904 रुपये 83 पैसा किया है, चना के लिए 1101 रुपये 65 पैसे किया है और सरसों के लिए 1216.22 पैसा किया है। ये 4 फसलें हमने इस इंश्योरेंस में ली है, रबी की फसल है। उप निदेशक कृषि ने अमृत महोत्सव के तहत आयोजित पखवाड़े के दौरान होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिले में होने वाली रबी की फसलों का बीमा कराने की अपील की। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो 75वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर कृषि और जो संबंध विभागों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और विशेषकर आज से लेकर 7 तारीख तक इसमें वृक्षारोपण प्लस किसानों की गोष्ठियाँ और इस तरह के कार्यक्रम हम संपादित करेंगे। आज प्रचार रथों की जो रवानगी का कार्यक्रम माननीय जिला प्रमुख महोदय के द्वारा किया गया है, ये जिले के सभी गांवों और प्रत्येक ढाणी में जाएगा और फसल बीमा योजना जो रबी के लिए लागू की गई है उसके जो फ़ायदे हैं किसानों के लिए या उसके जो प्रावधान हैं, उसके जो निर्देश हैं, वो सारी जानकारी किसानों को प्रचार रथों के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रचार रथ में इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, साथ ही कृषि विभाग के जो रूट लेवल के कार्मिक हैं जिनको हम कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो फसल बीमा के बारे में किसानों को जो जागरूकता वाली जो बात है वो किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही किसानों की कोई भी समस्या, कृषिगत कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी मौके पे किया जाएगा।
तो ये जो आज प्रचारार्थों की रवानगी है माननीय जिला प्रमुख महोदय के द्वारा की गई है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसानों को फसल बीमा के संबंध में बेहतर से बेहतर जानकारी हम दें। भारत सरकार किसानों के हित में किस प्रकार उनकी फसलों का अच्छा दाम दिलाने का प्रयास कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण अलवर रेलवे जंक्शन पर देखने को मिला। रेलवे विभाग की ओर से अलवर की प्यास से लदी किसान ट्रेन आसाम के लिए रवाना की गई। कृषि उपज मंडी के व्यापारी पप्पू भाई प्रधान ने भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि रेलवे ने किराए में किसानों को 50% की सब्सिडी दी है। अलवर से पहली किसान ट्रेन 216 टन प्याज लेकर पूर्वी राज्यों में पहुंच जाएगी। कुल 3074 कट्टों को लदान सवारी डिब्बों में किया गया। भारत सरकार द्वारा किसान को इसमें ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान रेल की एक योजना चलाई है, जिसके अंदर सरकार ने भाड़े में 50% की सब्सिडी दी है। उसके लिए अधिकृत किसान हैं, किसान समूह हैं, कैवरक दलाल का आड़ती है, कोई संस्था है जो यहाँ से माल खरीद के और किसी भी जगह भेजे और किसान रेल के माध्यम से भेजती है तो 50% का उसका सब्सिडी दी जाती है। अलवर से पहला मौका है जब 220 टन प्याज आज रवाना हो रही है, जो आसाम के गुवाहाटी में जाएगी, और गुवाहाटी में पहुँचने के बाद इस ट्रेन का वहाँ 42 घंटे का सफ़र का टाइम रहेगा। ये प्याज जो है जीएस कोच है, जिसके अंदर खुली प्याज जो है आराम से डब्बों में जाएगी और हवा लगती हुई प्याज जाएगी। अगर ऐसा चलता है और इस स्कीम चलती रहती है तो निश्चित अलवर के ज़िले के किसानों को उसको लाभ मिलेगा, व्यापारियों को लाभ भी मिलेगा, और आने वाले समय में इस स्कीम की ओर व्यापारी और किसानों का बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। कितने व्यापारी फिलहाल माल भी? लगभग इसमें 7 व्यापारी और 4 किसानों का माल पहली दफ़े जा रहा है। पहला कंस्टेप है, पहला दिन आज जा रहा है, तो हमें भी थोड़ी सी जानकारियों का अभाव था, लेकिन यह सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं जो सब चीज़ों को संभाल रहे हैं, और रेलवे एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास हमें कर रही है, जिसका शायद ऐसा लगता है कि अलवर में एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो पहले जो ट्रकों से भेजा करते थे उसमें कितना भाड़ा? ट्रकों के और इस भाड़े में लगभग 50% का हमें लगभग ऐसा लगता है कि 50% का हमें खर्चा कम होगा। वैसे तो ट्रक सीधा मंडी से भर जाता है, सीधा मंडी में पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेन लोड करने के लिए मंडी से हमें दूसरे साधन में रैक तक माल लाना पड़ता है, डबल टिबल मजदूरी लगती है, फिर आगे जाता है, तो लगभग ऐसा लगता है 2-2.5 रुपये किलो का भाड़े में अंतर नजर आता है। अगर इतना भी होता है तो काफ़ी होता है, जिसका किसानों को उनकी उपज का 2 पैसा फालतू मिलता हुआ नजर आता है। ऐसा तो इस तरह से अभी जो ट्रेन, अभी ये किसान जो ट्रेन है वो चालू है, तो आगे अब किसानों को किस तरह का? भाई अगर किसानों को भी हम जैसे अखबारों में आ रही है बता रहे हैं, कोई किसान अगर सीधा भी अपना माल डालना चाहे, क्योंकि 10 टन में ज़्यादा माल होता नहीं है, 250 कट्टे होते हैं, 175 कट्टा कोई किसान अगर यहाँ से आसाम ले जाना चाहे तो उसको भी पैराइटी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति को इनका कंटेंट बनाया जाता है, उसके मार्फत से बढ़ते हैं। आज भी हमने 4 किसानों को डब्बे दिए जो किसान अपना माल लेके जा रहे हैं। लिवारी से बलवंत सिंह सरदार हैं जो अपना माल लेके जा रहे हैं, माधोगढ़ से सागरमल सैनी है जो अपना माल लेके जा रहे हैं, बल्लाना से अतर खान जो अपना माल लेके जा रहे हैं, और सद्दीक खान जी जो हमारे साथ हैं, ये इनका खुद का माल जा रहा है। आप चाहें तो इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। कितने डब्बे? 22 डब्बे हैं, जिसमें हमारा माल जाएगा 10 टन के हिसाब से 220 टन। एआरजी रॉयल एनसाइन सोसाइटी स्थित मंदिर में ठाकुर जी के स्थापना दिवस पर सुंदरकांड का संगीतमय आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरी सोसाइटी और मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण और भोजन की भी अच्छी व्यवस्था की गई। आज मंदिर एक एआरजी परिसर का जो मंदिर है ठाकुर जी का, उसका स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में सभी भक्तों की तरफ से ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार किया गया है, और 5 से 7 बजे तक सुंदरकांड का पाठ, उसके बाद पूरे एआरजी के निवासियों का भोजन प्रसादी होगा। कोरोना के लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी हमारे अलवर वासी एक परिवार की तरह है और सब अपने स्वास्थ्य लाभ लें और कोरोना मुक्त हो, अलवर कोरोना मुक्त हो और किसी भी तरह की जो है बीमारी से ग्रसित ना हो। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अलवर जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को विधिवत समापन किया गया। शिविर में प्रधानाचार्यों को विद्यालय संचालन के नए तौर तरीकों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। शिविर में जिले भर के 50 प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। शिविर प्रभारी शिक्षा विभाग के उप निदेशक अरुणेश सिन्हा ने शिविर में दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध कराई। सीमेट गोनेर जयपुर की तरफ से प्रधानाचार्यों के लिए लीडरशिप कार्यक्रम की कार्यशाला थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। इसमें 50 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
अधिकांशतः इसमें वो हैं जो अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व ही प्रधानाचार्य बने हैं। तो इनकी लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है 10 दिवसीय। ये कुल मिला के 16 दिन का होगा, जिसमें 10 दिन का तो ये प्रोग्राम अब समाप्त हो रहा है, समापन है। इसके बाद हर 3 महीने के बाद 2-2 दिन के इनके 3 फीडबैक एवं रिव्यू वर्कशॉप होंगी और संस्था प्रधानों की आवश्यकता अनुसार इसके अंदर विभिन्न विषयों पर वार्ता कराई गई है। जो इनकी आवश्यकता थी, जैसे लेखा में क्रय प्रक्रिया है, RTI के ऊपर वार्ता कराई गई, जांच के ऊपर जो इनकी सबसे बड़ी समस्या आती है, किस प्रकार जांच हो, उसके ऊपर वार्ता कराई गई और इनसे संबंधित विभिन्न विषय कि इनमें लीडरशिप कैसे और अधिक डेवलप हो। लीडर तो ये सभी हैं, परंतु उनकी लीडरशिप को और डेवलप करने के लिए ये वर्कशॉप करवाई गई है। इस शिविर में भाग ले रहे प्रशिक्षणार्थी प्रधानाचार्यों ने इस शिविर के अनुभव को मीडिया से साझा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिविर में लीडरशिप के सभी बिंदुओं से अवगत कराते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जानकारी दी गई। इस 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण में काफ़ी व्यापक जानकारी दी गई। विशेष तौर पर वार्ताकार जो बुलाए गए, उन्होंने अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रखा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिक लीडरशिप कैसे की जाए, नेतृत्व के कैसे किया जाए और साझेदारी के साथ कैसे विद्यालय का विकास किया जाए। मैं ममता गुप्ता, प्रधानाचार्य गिरोड़ी बांसुर ब्लॉक से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। यह शिविर दिनांक 22 नवंबर 2021 से चल रहा है। 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें हमें साझेदारी के गुणों का विकास, नेतृत्व का विकास, नवाचार पद्धतियाँ, शिक्षण पद्धतियों में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाए और साथ साथ इन सब के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की वार्ताएं, जिसमें स्पेशल वार्ता, RTI और CCA 16-17 की कार्रवाई किस प्रकार की जाए आदि अनेक वार्ताओं के द्वारा हमें लाभान्वित किया गया। SRG श्री सुरेश कुमार जी एवं श्रीमती विराज सिंह चौहान एवं सबसे अधिक श्री अरुणेश सिन्हा जी DD साहब के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराया गया। यस सर, बिल्कुल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। नहीं जी, यहाँ की भोजन व्यवस्था, यहाँ की आवास व्यवस्था सर्वोत्तम। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 133,
23714440 23702330। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद D24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के फिर से मरीजों के सामने आने की जानकारी आए दिन खबरों में दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन ने भी कोरोना की आने वाली लहर की संभावना को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली है। वहीं जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा मीडिया के माध्यम से सावधानी बरतने और वैक्सीनेशन कराने सहित साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद और चिकित्सा विभाग की लापरवाही कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस नाले में कोरोना जांच लैब का गंदा पानी भी इसी क्षेत्र में जमा हो रहा है। देखिए टीबी चिकित्सालय के बाहर का ये दृश्य, जहाँ बने मूत्रालय के बाहर एकत्र गंदा पानी दुर्गंध के साथ बच्चों की नर्सरी बन के रह गया है। साफ सफाई कराने के नाम पर करोड़ों रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद भी इस गौरव पथ का दृश्य किसी नर्क पथ जैसा लग रहा है। करीब 1 माह से अधिक समय से इस नाले में भरी गंदगी के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ये दिखाई तक नहीं दे रहा। ये तो बहुत ही गलत बात है। शहर चिकित्सालय और टीबी हॉस्पिटल शहर के जाने माने हॉस्पिटलों में शुमार हैं। अत्यधिक लोगों की देखभाल व दिखाने का कार्यक्रम उधर होता है। सबसे ज़्यादा मरीज़ उधर आते हैं अपना इलाज के लिए, लेकिन इस महामारी में, डेंगू की महामारी में, उनके एक इलाज के साथ दूसरी बीमारी उनके लग जाती है। जिला प्रशासन को और पीएमओ सीएमओ साहब को इस पर गौर करना चाहिए। जहाँ तक हो उसको आज ही उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। उसकी दीवार भी क्षतिग्रस्त है, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। प्रशासन को और चिकित्सा विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। मैं पिछले दिनों कलेक्टर साहब से मिला था, तब भी शहर की गंदगी के बारे में मैंने बातचीत करी थी। जिला व्यापार महासंघ के द्वारा हम मिले थे, तब भी हमने अवगत कराया था कलेक्टर साहब को। शहर की गंदगी और शहर का साफ़ सफाई का हालत बहुत ही दर्दनाक है। और आप जो बता रहे हो वो तो स्थिति और भी भयानक है, जहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभ या स्वास्थ्य के बारे में अपनी जो सुविधाएं उसका लाभ उठाने के लिए जिस हॉस्पिटल में आते हैं वहीं इतनी गंदगी है, तो शहर में क्या हालात होंगे कि गौर करने और काबिले गौर करने। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला समान परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं को कराए जाने की तिथि तय होने के साथ ही विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों से मांग तय तिथि से पूर्व कार्यालय में जमा कराने को कहा है। जिला समान परीक्षा प्रभारी नवीन स्कूल प्राचार्य मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए समय कम है और पूरी पारदर्शिता से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी। सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिला समान परीक्षा के अंतर्गत होंगी, जो 13 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक चलेगी। और जिला समान परीक्षा के तहत इनके लिए समय विभाग चक्र जारी कर दिया गया है और सभी जो विद्यालय हैं वो अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और मांग पत्र आने के बाद
फिर उनके अनुसार उनका शुल्क जमा होगा, जिसकी अंतिम तिथि आज ही है। और उसके बाद जो है प्रश्न पत्र मुद्रण का कार्य करवाया जाएगा, और जो ज़िले से बाहर की किसी संबंधित फर्म के द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी तैयारियां चल रही हैं, और क्योंकि समय कम है इसलिए इसको युद्ध स्तर पर एक काम हो रहा है। और सभी परीक्षाएं जो समय विभाग चक्र जारी किया है जिला संचालन समिति के द्वारा, तो सभी परीक्षाएं 13 दिसंबर से और 24 दिसंबर के मध्य में आयोजित करवाई जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो अभी राज्य सरकार के निर्देश आए हैं कि भाई बच्चों में उचित दूरी बनाकर और मास्क अनिवार्य है, उसके तहत ये सभी निर्देश उसमें भी प्रसारित किए जाएंगे। और अभी जो सरकार और भी अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है कोरोना के संबंध में, तो उसका भी पालन करवाया जाए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ट्रेनिंग स्थल नजर बगीची में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक छात्र अध्यापकों का शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने और कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिविर के प्रभारी सीओ प्रमोद शर्मा ने आयोजित प्रशिक्षण शिविर की विस्तार से मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा जो कोरोना काल में विश्रांति आ गई थी, हमारे कैंप वगैरह थोड़े कम हो गए थे, उसको हमने सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया है। 15 नवंबर से लगातार हम हमारे शिविर कर रहे हैं। 15 से 21 तक हमने गाइड कैप्टन फ्लॉग का कैंप किया। अब फिर हमने 25 तारीख से गाइड कैप्टन फ्लॉग का कैंप किया है। अभी 2 तारीख से 2 दिसंबर से हम कैंप कर रहे हैं लड़कों का। जो एसटीसी के जो हमारे छात्र अध्यापक हैं उनका कैंप हम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिन्होंने पहले कैंप नहीं किया उन्होंने रीट की परीक्षा भी पास कर ली है। इसको देखते हुए कि जो बच्चे रह गए जिनका एसटीसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उनका हम ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा निर्वहन कर रहे हैं कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हीं को हम कैंप में रखेंगे। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको हम वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए। और दोनों डोज आवश्यक है। इस आगे जो नया वेरिएंट आया है वो भी लगातार फैल रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी है कि बार बार यदि सरकार बंद करती है हर चीज़ को तो इकोनॉमिकल भी, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ती है। जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम यही कहेंगे सभी से कि वैक्सीनेशन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर रहें। तब तो हम इस महामारी से जीत पाएंगे और हम लगातार हमारे कैंप कर पाएंगे यदि सही रहा माहौल। कब से कब तक चलेगा सर कैंप, और इसमें कितने? ये 2 तारीख से 8 तारीख तक चलेगा ये कैंप। फिर हम 9 तारीख से कैंप लगाएंगे। 2 से 8 में लगभग 100 की संख्या का कैंप हम लगाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा संख्या भी यहाँ नहीं बुला सकते। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम 100 की संख्या के अनुसार कैंप आयोजित करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कृषि विभाग के तत्वावधान में शुरू हुआ फसल बीमा सप्ताह। जिला प्रमुख ने 15 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसान ट्रेन से अलवर के किसानों को मिली बड़ी राहत। अलवर रेलवे जंक्शन से 210 टन प्याज हुई पूर्वी राज्यों के लिए रवाना। प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण शिविर का हुआ विधिवत समापन। प्रतिभागियों ने लीडरशिप के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सीखे गुर। और जिला टीबी हॉस्पिटल के बाहर जमा गंदा पानी बन रहा परेशानी का सबब। नाले का गंदा पानी और कीचड़ फैला सड़कों पर।
समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेठिया को इजाजत। नमस्कार।